अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं मिसाला भरी भिंडियाँ, या आप इसे स्टफ़्ड भिंडी भी कह सकते हैं। और ये बहुत मज़े की रेसिपी और बहुत आसानी से बन जाती है। तो वीडियो देखते हैं। जी, सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली हैं, जो कि बहुत नरम नरम सी हैं, सख्त नहीं लेनी। उन्हें धो लेने के बाद कुछ देर मैंने धूप में रख दिया था। धूप में इसलिए कि उनका पानी खुश्क हो जाए। अगर पानी खुश्क ना हो और काट लें तो वो एक लेस सी बन जाती है, इसलिए मैंने इन्हें कुछ देर धूप में रखा था। तो आप भिंडियाँ जब भी पकाएँ तो थोड़ी देर उन्हें धूप में रख दिया करें। अब जी भिंडियों को खुश्क कर लेने के बाद 5 से 10 मिनट ही मैंने तकरीबन धूप में रखा था, जितनी आजकल तेज़ धूप है। तो उसमें मैंने खुश्क कर लिया था। उसके बाद मैंने भिंडियों को ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कट लगा लेने के बाद उनके दरमियान में एक कट लगाया है, जिसकी वजह ये है कि इसी कट के अंदर ही हम अपनी जो एक फिलिंग बनाएंगे उसी से इसे फिल कर देंगे। तो एहतियात से आपने कट लगाना है। देख लेना है कि भिंडियाँ बिल्कुल अंदर से साफ़ शफाफ हों, उनमें कुछ भी ना हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भिंडियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए और नरम भी हों। आप ज़रा देख के ले लें। सख्त वाली भिंडियाँ वो जल्दी नहीं बनती, तो सख्त ही रह जाती हैं एंड तक। तो अब जी भिंडियाँ कट चुकी हैं, तो हम उसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसे पीस लिया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उन्हें भी पीस लिया था। मेन हमारी यही दोनों चीज़ें, इन्हीं दोनों चीज़ों से फिलिंग बनेगी और बाकी हम मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून जितना तकरीबन मैंने इसमें नमक डाला है। बाकी नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल दिया और इसके बाद 1 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया या खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। और क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल चुके हैं, इसलिए लाल मिर्चें जब डालेंगे तो वो थोड़ा सा हाथ रोक के डालनी है। कि उसमें वो भी 1 टीस्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हरी मिर्चें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 1 पिंच जितना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया था, वो भी इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा कर देगा। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला इसलिए कि ये ज़रा इसे खट्टा खट्टा करेगा, क्योंकि इन भिंडियों में हम ना कोई दही ना कोई टमाटर कुछ इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इन्हीं चीज़ों से ही उनका एक टेस्ट भी आएगा और ज़रा खट्टापन भी आएगा। तो जी हमारी फिलिंग तैयार है। अब इससे हम 1 बाय 1 अपनी जो भिंडियाँ हमने काट के रखी थी उनमें फिल कर देंगे। बहुत आराम से, ये बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। और इन्हें बस इसकी फिलिंग बनाने में जो टाइम लगता है और इस तरह से फिल करने में जो लगता है सो लगता है। इसके बाद फ्राई तो ये 5 मिनट के अंदर ही हो जाती हैं। तो जी ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी बहुत आसानी से बनने वाली है। अगर आपको भिंडियाँ नहीं पसंद, कुछ लोगों को भिंडियाँ नहीं पसंद, तो अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन उन्हें बहुत पसंद आएंगे। आप एक बार इस तरह से बना के देखें। अब ये मैं सारी भिंडियाँ आराम से फिल कर लूँगी। इसके बाद अगर मेरी आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो आपकी नज़र से गुज़री है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को देखा करें। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलता रहे। तो अब मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, उसे ज़रा गरम कर लेना है। गरम कर लेने के बाद इसमें मैं सारी भिंडियाँ 1 बाय 1 डाल दूँगी। उतनी डालनी है जितनी इजीली इस ऑयल में डिप हो जाएं। चलें, इस तरह से सारी भिंडियाँ इसमें डाल दूँगी और ये जी बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट के अंदर ही मीडियम फ्लेम पे ये फ्राई हो जाएंगी। जितनी इसमें आ जाएं वो आप कर लें, बाकी फिर दूसरी बार में बना लें। और इतनी ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी कि वो फिर वो ऊपर नीचे आए और उनका सारा मसाला ही निकलना शुरू हो जाए। तो अब भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। अब इसे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी, ताकि ये जल्दी से बन जाए। चलें जी,
दम दे दिया है। और जी इसके बाद भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखेंगे कितनी मज़े से और इतनी जल्दी बन गई हैं। और ज़्यादा देर आपने नहीं करना, वरना ये इसका मसाला जल भी सकता है, क्योंकि ये इसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं। और जी देखें ये कितनी मज़े की बनी है, मसाला भी इसके अंदर मौजूद है। और ये बहुत बहुत टेस्टी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी बनाएंगे तो आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।